हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने केमिकल रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया था। आज हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर से बेसिक मीडियम में बैलेंस करना सिखाएंगे। इतना तो आप जान ही गए पिछले मेथड की वजह से कि जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, हम उसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट यही है हमारा। सबसे पहले जो ये रिएक्शन है इसको एज इट इज राइट डाउन कर दीजिए। MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस Br O3 नेगेटिव। तो हर एक एलिमेंट का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब जैसे MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हम मान लेंगे कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, X। एटम कितने इसके 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -1। तो x -8 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1 प्लस 8, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +7। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे आ गया +7। ब्रोमीन का जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, तो इसका क्या होगा, -1। MnO2 का निकालेंगे, MnO2 फिर कंसीडर कर लेंगे कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, x। एटम कितने हैं 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -2, लेकिन इस बार यहाँ MnO2 पे कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0। तो x -4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +4। इसका मतलब यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +4। अब ब्रोमीन का निकालेंगे तो Br O3 नेगेटिव। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर x कंसीडर कर लेंगे। ब्रोमीन के एटम कितने हैं 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -1, तो x -6 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1 प्लस 6, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +5। अब स्टेप फर्स्ट में जो हमारी केमिकल रिएक्शन थी हमने सबसे पहले वो लिखा। हर एक एलिमेंट का ऑलमोस्ट हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया है। यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 जो उसके ऊपर चार्ज है वही है। MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4, और BrO3 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया क्या है, +5। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, जितने भी एटम्स है या एलिमेंट्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। स्टेप सेकंड में हम ये फाइंड करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो MnO4 नेगेटिव +7 प्लस Br नेगेटिव गिव्स MnO2 +4 प्लस BrO3 नेगेटिव +5। देखिए, जब भी किसी एलिमेंट का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा इसका मतलब उसका रिडक्शन हुआ है, और जिसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो मैग्नीज का यहाँ पे चार्ज था +7 और यहाँ क्या हो गया, +4, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो एरो पे तो लिखेंगे रिडक्शन, और कितना डिक्रीज हुआ है, 3, तो यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस 3 पर एटम। और यहां ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 था और यहां क्या हो गया, +5 इंक्रीज हुआ है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस 6 पर एटम। अब 6 कैसे हुए कि -1 ये है
और 5 ये है। इसका मतलब ब्रोमाइड के ऊपर पहले ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, वो लूज करेगा तो Br में कन्वर्ट होगा और फिर Br प्लस में, तो 5 ये और एक ये 6 इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो अब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। मैग्नीज का रिडक्शन हुआ है और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हुआ है। स्टेप थर्ड में अब हम बैलेंस करेंगे, तो पहले मैं ये राइट डाउन कर लेता हूं। MnO4 नेगेटिव +7 प्लस Br नेगेटिव गिव्स MnO2 +4 और प्लस BrO3 नेगेटिव। अब आपको यह देखना है कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब ब्रोमीन का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 6, यानी कि ब्रोमीन हमें 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि मैग्नीज का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3। तो कितने मैग्नीज के एटम ले कि जो ब्रोमीन के एटम 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो गेन कर ले। तो ये ध्यान रखना, केमिस्ट्री में पहले भी बताया था आपको कि एक एटम या आयन जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरे एलिमेंट के एटम और आयन भी उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले चाहिए। तो यहाँ ब्रोमीन का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 6, जबकि मैग्नीज का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दो मैग्नीज के 2 एटम 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और लॉस चार्ज और गेन चार्ज इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से देख लीजिए, मैग्नीज का एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो 2 कितने करेंगे, 6। यहाँ पे ब्रोमीन का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, 6, तो लॉस चार्ज और गेन चार्ज इक्वल हो गए। तो ये स्टेप नंबर 3 था। अब ये स्टेप 3 जो है मैं यहां पे राइट डाउन कर रहा हूं, 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। ये स्टेप 3 था। अब हम क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है, MnO4 नेगेटिव पे -1 है, इसके कितने स्पीशीज है, 2, तो यहां चार्ज हो जाएगा आपका -2 और एक -1 ये रहा, तो लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज होगा आपका -3, जबकि राइट साइड में कितना है, -1। तो हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ सेम चार्ज करने होते हैं और बेसिक मीडियम में आपके पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करने की पावर है। जिस तरफ डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज होंगे, तो इधर -3 है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या है, -1, तो हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर देंगे राइट साइड में। अब देखिए आप स्टेप 4 में 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव। अब आप देखोगे कि चार्ज बैलेंस है, -2 यहां पे है, -1 यहां पे है, 3 -1 ये रहा और -2 ये रहा। अब दोनों तरफ चार्ज क्या है, बैलेंस है। और लास्ट में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन होंगे, सुटेबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो देखना 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस H2O gives 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव। क्योंकि वहां पे 2 हाइड्रोजन आए थे तो हमने एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2। अब आपकी ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है। देखिए यहाँ पे मैग्नीज के कितने एटम है, 2, यहाँ पे भी मैग्नीज के कितने एटम है, 2।
ऑक्सीजन कितना है 4 टू जा 8 और 1 9, और यहाँ कितना 2 टू जा 4 4 और 3 7 और 2 9। ब्रोमीन 1 है, ब्रोमीन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। अब आपकी रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो गई है। एक बार फिर दोबारा से एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले जो भी केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी होगी, सबसे पहले आप उसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद ये देखोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। थर्ड स्टेप में आप चेक करोगे कि एक टाइप के एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो जो गेन करने वाले हैं लूज करने वाले और गेन करने वालों को इस तरह से बैलेंस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्टेप 4 में आप चार्ज बैलेंस करोगे, तो बेसिक मीडियम में आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करने की पावर है, तो जिस तरफ चार्ज कम होगा उस तरफ आप हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर दोगे, और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ हाइड्रोजन कम होंगे सुटेबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। थैंक यू।